हेलो दोस्तों, मैं नीतीश तिवारी आपके लिए लेके आऊँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेरोल का। ये जो मेरा 9वां वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करो पेरोल का। यहाँ पे है आपका जो स्टेटस रिपोर्ट, ये नहीं बताने वाला हूँ मैं, आपको बताने वाला हूँ पेरोल से रिलेटेड रिपोर्ट। पेरोल से रिलेटेड रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ। पेरोल में अगर आप आओगे तो वहाँ पे पे स्लिप के लिए होगा, पे शीट होगा और पेरोल से रिलेटेड स्टेट। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आईपी करियर्स। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वो भी जाके आप फॉलो करिए, मैंने नीचे लिंक दे रखा है। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में आने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो पेरोल रिपोर्ट आता है। पेरोल रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और पहला जो आपको क्लिक करना है स्टेटमेंट ऑफ पेरोल। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पहला आ रहा है पे स्लिप के लिए। पे स्लिप जो होता है बहुत ही कंपलसरी होता है, किसी भी एम्प्लॉय से हम काम कराते हैं तो उसको हमें पे स्लिप देना पड़ता है। सिंगल पे स्लिप का मतलब क्या है, मतलब आप किसी एक एम्प्लॉय को आप पे स्लिप देना चाहते हो तो सिंगल पे स्लिप के जरिए कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल पे स्लिप देना चाहते हो, मतलब मल्टीपल एम्प्लॉइयों का पे स्लिप निकालना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहला ही एक ही एम्प्लॉय का मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आफ्टर दैट यहाँ पे देख सकते हो अगर आपने एम्प्लॉय का सारा डिटेल फुल किया था, मैंने डिटेल फुल नहीं किया था, तो यहाँ पे सारा चीजें आता है, उसका पिन नंबर, उसका यूएन नंबर, उसका पीएफ अकाउंट नंबर या ईएसआई नंबर, सारा चीज यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हो आप उसकी अर्निंग आ रही है। अर्निंग में डीए और बेसिक आपका यहाँ पे जितने भी चीजें हैं, बेसिक सैलरी हो गई, डीए हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गए और कन्वेंस हो गया, सारी चीजें आ रही हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका डिडक्शन आ रहा है कि आपने क्या क्या उसको डिडक्शन जो है प्रोवाइड किए हुए हैं। फिर साथ के साथ यहाँ पे आ रहा है जो आपका सैलरी एडवांस टैक्स में उसका डिडक्शन हुआ है, इनकम टैक्स रिलेटेड सारा डिडक्शन आ रहा है। अब सपोज दैट जैसे ही यहाँ पे आ गया और आपको अब करना क्या है, आपको यहाँ पे इसकी पे स्लिप जो है वो प्रिंट करके देनी है। तो ऑल्ट पी करिए। ऑल्ट पी करने के बाद आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हो तो उसका जो है पे स्लिप पूरा का पूरा बन के आ गया। आपने यहाँ पे अपना कंपनी का नाम, मैंने पेरोल लिखा हुआ था तो आपका कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाता, जिस मंथ का कर रहे हो उस मंथ का एम्प्लॉय का नाम आ जाता है, एम्प्लॉय का नंबर आ जाएगा, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। अगर आपने पूरा फुलफिल किया होगा डेटा तो यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको उसकी अर्निंग आ जाएगी और उसका फॉर पेबल का जो अमाउंट है वो आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पे एंटर करके आ जाएगा। सपोज दैट आपको इतने फीचर के अलावा कोई और भी फीचर चाहिए तो आप यहाँ पे F12 कर सकते हो। F12 करने के बाद यहाँ पे शो वेरिएबल पे स्लिप जो है यहाँ पे आप कर सकते हो। यस कर दोगे तो ये आपका जो है चेंज हो जाएगा और आपको कुछ भी फंक्शन यहाँ पे यूज करना है जो इसमें से दिए गए फंक्शंस आप चाहते हो कि शो डेट ऑफ ज्वाइनिंग करना, यस, जितनी भी चीजें यस है। अगर आपको इसके ऑलरेडी इसके अलावा अभी और भी चीजें चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। फिर उसके बाद अब मैं बात करता हूं आपको मल्टीपल वाले पे। मल्टीपल वाले पे आप क्या कर सकते हो कि कई इंप्लॉइज का एक साथ कर सकते हो, बट मैंने एक ही इंप्लॉय का किया हुआ है तो यहाँ पे ऑल आइटम आप कर दोगे तो यहाँ पे ऑल आइटम आ जाएगा कि उसका प्राइमरी ग्रुप क्या था, कैटेगरी क्या थी, किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा था, सारा का सारा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। आफ्टर दैट मैं बात करता हूं अब यहाँ पे सीट की। पे सीट पे क्या होता है कि आप यहाँ पे किसी एम्प्लॉय वाइज उसकी सीट पता कर सकते हो कि उसकी सैलरी में कितने कितने क्या क्या डिडक्शंस थे और क्या क्या उसकी जो अर्निंग्स थे। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे अगर आप कोई भी डिडक्शन हटाना चाहते हो तो यहाँ पे ऑल्ट डी कर दीजिएगा, प्रेस करिए ऑल्ट डी और वो कॉलम आपका हट जाएगा जो कॉलम आपके काम का नहीं है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल डिडक्शन जो है कैलकुलेट करके आ जाएगा। आफ्टर दैट हम आप उसको भी प्रिंट करके दे सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे आ रहा है पेरोल स्टेटमेंट। पेरोल स्टेटमेंट में आप क्लिक करिए तो यहाँ पे एक लेजर वाइज, मतलब एम्प्लॉय के हेड, मतलब जो आपने एम्प्लॉय को हेड दे रखा था बेसिक सैलरी बोनस वगैरह, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो उसका एक कैटेगरी निकल के आ जाएगा कि बेसिक सैलरी जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर इतने एम्प्लॉइज थे और इन एम्प्लॉय को इतना इतना गया है, ये सारा डिटेल आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आ रहा है पेमेंट एडवाइजरी। ये क्या होता है, जब भी हम एम्प्लॉय, ये जनरेट हमें तब करना पड़ता है जब हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। एम्प्लॉय को सैलरी हम अपने अकाउंट से जब पे करते हैं तो वहां पे ये हमें बैंक में देना पड़ता है और वहां पे सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम और सारी चीजें जो है आपको ऑलरेडी पहले से फिल होनी चाहिए। आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे मेरे तो वहां पे आपको ये सब सारी चीजें मैंने फिल करनी बताई थी। उसका अकाउंट नंबर, अमाउंट, टोटल ये आपको फिल करके देना पड़ता है प्रिंट करके। आफ्टर दैट यहाँ पे आ रहा है पेरोल रजिस्टर्ड। पेरोल रजिस्टर्ड पे जैसे ही आप आओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं और कितनी कैटेगरी के ट्रांजैक्शन आपने किए हैं पेरोल के अंदर। आफ्टर दैट यहाँ पे आ रहा है
यहाँ पे आप आने के बाद अपने सिर्फ एम्प्लॉइयों का क्या कर सकते हो, प्रोफाइल चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉइयों का क्या कर सकते हो, प्रोफाइल चेक कर सकते हो। अगर एक ही एम्प्लॉय का आपको प्रोफाइल चेक करना है तो आप यहाँ पे नितेश, जैसे मेरा नाम था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, बैंक इन्फॉर्मेशन और उसका कॉन्टेक्ट नंबर, पर्सनल एड्रेस, सारा जितना चीज आपने वहां पे स्टेटरी इन्फॉर्मेशन, उसका इनकम टैक्स नंबर, आधार नंबर, पेन मतलब आपका जो पेन नंबर है वो हो गया आपका। और फिर उसके बाद आपने जितना भी उसका डिटेल फुलफिल किया होगा सारा डिटेल यहाँ पे आएगा। ले रखा है तो पूरा का पूरा डिटेल जो है आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। आफ्टर दैट मैं बताता हूँ आपको। फिर उसके बाद पेइंग हेड्स, अब यहाँ पे पेइंग हेड्स पे आओगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय जब से ज्वाइनिंग किया है उसकी अर्निंग, सारा नेट सैलरी सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग से लेके आता है और वही क्लोजिंग आता है जब तक एम्प्लॉय जो है लीव नहीं कर देता है आपकी कंपनी। तो ये हो गई आपकी। फिर उसके बाद एम्प्लॉय पे हेड्स ब्रेकअप आएगा। यहाँ पे पे हेड्स ब्रेकअप की मैं बात करूं तो पे हेड्स ब्रेकअप में क्या होगा, जैसे कि आप इसको एंटर करके देख सकते हो। यहाँ पे एंटर करोगे तो मतलब पे हेड्स का जो है एक एक बेसिक, मतलब बेसिक सैलरी का आप पे हेड्स का ब्रेकअप निकाल सकते हो सारा चीज। जैसे कि मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी का निकाला तो एम्प्लॉय के जो पे हेड्स हैं उसके हिसाब से आप ब्रेकअप निकाल सकते हो कि आपने इस एम्प्लॉय को इतनी इस कैटेगरी में पेमेंट की है। वो डीए हो सकता है आपका, और आपका हो सकता है जैसे बेसिक सैलरी हो सकता है, एचआरए हो सकता है, ओवर टाइम हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे कैंटीन से रिलेटेड डिडक्शन आपने किसी एम्प्लॉय को कितना दिया तो ये आप नेम वाइज, पे हेड वाइज आप निकाल सकते हो यहाँ पे। आफ्टर दैट पे हेड्स एम्प्लॉइज ब्रेकअप, यहाँ पे पे हेड्स एम्प्लॉइज ब्रेकअप आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो एम्प्लॉय वाइज आता है। यहाँ पे पे हेड्स वाइज नहीं आता है, एम्प्लॉय वाइज आता है। अगर आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉइज हैं वहां पे आपने क्रिएट करके रखा हुआ तो वो क्लिक कर दोगे तो वो आ जाएगा कि आपकी उसकी लायबिलिटी कितनी है, आपने उसका डिडक्शन किया हुआ है तो वो लायबिलिटी है आपका, आपको उसको पे करना है, एसेट्स जो है उसके। फिर उसके बाद कितना रुपए उसके ऊपर टोटल एक्चुअल में आपने एक्सपेंस किया है वो आपको ब्रेकअप यहाँ पे मिल जाएगा कि आपने बेसिक इतना रुपए दिया हुआ है, कन्वेंस आपने इतना दिया हुआ है, डियरनेस अलाउंसेस इतना दिया हुआ है, ईएफईएफ जो है इतना दिया हुआ है, ईपीएस इतना दिया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंसेस आपने दिया हुआ है, अदर जो है पे आपने इतना किया हुआ है। ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे मेरे आपको देख रहे हो ये सारा पॉपअप जो है आप वन बाय वन क्लिक कर लेना, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा आपने, जब तक नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। आफ्टर दैट इतनी चीजों के बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा अटेंडेंस शीट के लिए आता है पेरोल रिपोर्ट में। बाहर निकलेंगे, हम स्किप करेंगे, अटेंडेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल के आएगा कि जो भी हमारा एम्प्लॉइज है जितने दिन हमारे साथ काम किया हुआ है उसका डेट आ जाएगा कि 26 डेज है या 50 डेज है, सारा डिटेल आ जाएगा। अटेंडेंस रजिस्टर्ड, अटेंडेंस रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका कि कितने दिन वो प्रेजेंट है, कितने दिन वो अब्सेंट है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्टेटरी एंड रिपोर्ट। स्टेटरी एंड रिपोर्ट की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा क्योंकि इतनी चीजें आप करके देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो मुझे बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम नहीं थी, कमेंट करके जरूर बताना। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।